हेलो लिब्रा। तो कैसे हैं आप? तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 मार्च तक, 21 टू 31 मार्च? जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है या फिर टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड की क्लासेस लेती हूँ मैं वीकेंड्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज पे आप मुझे डिटेल्स के लिए रीच आउट कर सकते हैं, चाहे पर्सनल कंसल्टेशन हो या टैरो कार्ड की क्लासेस के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में कहीं भी थोड़ी भी आपको हेल्प करती है तो ज़रूर लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तभी यूट्यूब इसे दूसरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाते हैं, दूसरे दर्शकों तक पहुंचाते हैं और हमारा काम सफल होता है। तो और थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। जो आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे मैं डेली वीडियोस लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ डेली का, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर फॉलो करें। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए शुरू करेंगे। एज यूजुअल पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, एंड फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। लिब्रा, तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रंस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा तुला राशि के जातकों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड, वाव, ओहो, टावर, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ कुछ लिब्रा शादी कर रहे हैं, कुछ लिब्रा शादी करने का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का कोशिश हो रही है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, एंगेजमेंट की, मैरिज की ये कोशिश हो रही है। कुछ लिब्रा को ट्विन फ्लेम सोलमेट इन 10 दिनों में मिलने वाला है, या एहसास होगा कि आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके ही पर्सन है। 1111, ये 11 और 11 ये डिवाइन नंबर्स माने जाते हैं, एंजेलिक नंबर्स माने जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट ही कार्ड है। या तो आप किसी की शादी अटेंड करने जा सकते हैं, वहां आपको कोई मिल सकता है जो आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, या आप खुद शादी कर सकते हैं अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से। इस तरह की एनर्जीज है, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, बहुत सारा एंजॉयमेंट है, ये है तुला लिब्रा आपके लिए। लेकिन कुछ के लिए जो मैंने कहा कि टावर मूवमेंट है, यहाँ पे एरीज और सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पे अचानक से कुछ दिक्कत आती हुई दिख रही है कुछ तुला राशि के जातकों के रिलेशनशिप में। ये ब्रेकअप हो सकती है, सेपरेशन, अचानक तलाक की भी नौबत आ सकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गई थी कार्ड्स देख करके। जस्टिस की कार्ड, लीगल इशू हो सकती है, कोई फाइल कर सकता है कोर्ट में डिवोर्स के लिए, कोई कंप्लेन सिर्फ कर सकता है, या बोल सकता है कि कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लीगली सेपरेट होंगे, या इस तरह की लीगल इश्यूज से डील करना, ये कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में। ये ऑलरेडी जो मैरिड हैं उनके लिए है ज़्यादातर। बाकियों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जस्टिस आती हुई तो आप लोगों में सेपरेशन या दूरियां आ सकती हैं। जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं उनकी अलग लीगल होती हैं, और जो अनमैरिड हैं तो एक ब्रेकअप आना, एक सडन शेकअप आना, शेकअप हो सकती है, लॉ से कोई कंप्लेन हो सकती है। तो आप दूसरा बात ये जस्टिस कार्ड के आने से कि अपने व्यवहार पे रिस्पॉन्सिबल होइए। जो ये कर्मा की कार्ड होती है, जस्टिस की कार्ड, तो जस्ट कर्मा की कार्ड का मतलब क्या है कि आप जो बोते हैं वही पाएंगे। तो अपने व्यवहार अच्छा रखें, अपनी रिलेशनशिप को अहमियत दें। और जो कि आप देखते हैं, जरूरी नहीं कि आपके वजह से ब्रेकअप हो रही है। यहाँ रिलेशनशिप दो लोगों से चलती है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होती हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस। अब ये तलाक या दूरियां अलग अलग कारणों से आ सकती हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जस्टिस कार्ड के आने से अपने एटलीस्ट व्यवहार पे हम खुद रिस्पॉन्सिबल हों। हमसे अगर कुछ गलती हुई है तो हम उसको माने, उसको ठीक करें, व्यवहार में बैलेंस लाए, लाइफ में बैलेंस लाए। ये जस्टिस कार्ड के साथ है।
कर्मा की कार्ड है, तो यस ये बता रही है कि अपने जो अपना कर्मा सही करें, बाकी सब कुछ ठीक होगा। ये जस्टिस कार्ड के साथ है। इन कुछ के लिए यहाँ सडन शेकअप है, अचानक से कुछ बिखरते हुए दिख सकता है। रिलेशनशिप में शायद दूरियां आ सकती हैं, थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, या शेकअप हो सकता है, या कोई खबर पता चल सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस तरह से यहाँ पे मुझे लग रहा है, लेकिन लिब्रा की आप भले ही अपनी को फोकस रखे हुए हैं, काम में, नौकरी में, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, पैसे पे फोकस करना, ग्राउंडेड फैमिली के ऊपर फोकस करना, लेकिन अभी भी आप सिर्फ सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में, उनका ही ख्याल आता है आपको, क्योंकि आपके पर्सन से आप दूर हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, दूरियां बना रखी है, दूर है आपके अपने पर्सन से, बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो उसके लिए जो तरीके होते हैं कि अपने काम में लग जाइए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, फैमिली को मदद, फैमिली को टाइम दीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए, इस तरह से ग्राउंडेड है, हम्बल है, सब अच्छा है। लेकिन कहीं सोचना अपने पर्सन के बारे में, कहीं फील करना कि अकेले रह गए, अकेला फील करना, लेफ्ट आउट फील करना, उस बारे में कि कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए जो चीज़ें ठीक हो जाए, इस तरह की सोच हो सकती है आपकी। यहाँ पे मैंने बताया कि टावर में स्कॉर्पियो हो सकते हैं, फिर लिब्रा से भी डील कर सकते हैं। लिब्रा की कार्ड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस हैं, और फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। मैं देख रही थी कुछ मिस तो नहीं हो रहा। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स विद द जजमेंट इन रिवर्स में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कोई आपके जो पर्सन है वो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, यानी कम्युनिकेशन, या आपने ब्लॉक कर दिया है। कुछ केसेस में आपने ब्लॉक किया है, ज़्यादातर केसेस में उन्होंने ब्लॉक करा हुआ है अपनी कम्युनिकेशन को, सुनना नहीं, समझना नहीं, चीज़ों को ध्यान नहीं देना, जो वो बोल रहे हैं वही सही है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि भले वो ब्लॉक्ड हैं, वो दिखा रहे हैं कि उन्हें कि उन्हें कुछ सुनना समझना नहीं, लेकिन दुखी वो भी है। 5 ऑफ पेंटिकल, जो यहाँ आगे मिस कर रहे थे, अकेला फील करना, लॉस्ट फील करना, दुखी होना, दुखी ये भी है 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड के साथ। ये भले अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं लिब्रा, पर और 5 ऑफ वॉन्ड की मैं जो बोल रहा हूँ, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इनकी ये होनी चाहिए, इस तरह के भी पर्सन हो सकते हैं। ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक करना, ब्लॉक कर देना, सब कम्युनिकेशन बंद कर देना, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। पर ये खुद भी दुखी हैं इससे, ये भले आपको जता नहीं रहे हैं, भले आपको बता नहीं रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है लेकिन कि एक पर्सन जो है वो आपके पर्सन शायद आपसे प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई जजमेंट है, जो डिसीशन है, जजमेंट रिवर्स में आई है। ये डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं, इनकी ऐसी स्थिति है कि डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं ये इस सिचुएशन को लेकर के। ये दुविधा की भी स्थिति नहीं है, ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, ये डिसीजन लेने के की स्थिति में नहीं है, इस तरह से मैं बताऊं तो। इस कारण से आप डिसीजन लेने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। जब तक ये डिसीजन लेते हैं तब तक आप निकल जाएंगे, इस तरह से भी एनर्जी से, क्योंकि जो डिसीजन अब लेने की टाइम थी पूरी हो गई थी, वहाँ इन्होंने ये डिसीजन नहीं ली, इस ये उस स्थिति में नहीं है, या इन्हें इनकी कैपेसिटी नहीं है डिसीजन लेने की। तो इस कारण से भले ये बोर हो रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं, लेकिन ये लव एक्सेप्ट, आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे।
इनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें बिजी हैं, चाहे काम हो, फैमिली हो, या फिर और जिम्मेदारियां हो, या कोई और पर्सन हो, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ है ये। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। तो परेशान है आपके पर्सन। इन्हें लगता है कि आप बहुत जगह फ्लर्ट करते हैं। इनको लगता है कि बहुत रंगीन मिजाज के हैं, या बहुत दूसरों के साथ फ्लर्ट करना है, अटेंशन देना दूसरे को, इन चीज़ों से आपके पर्सन परेशान है। मैरिड हो सकते हैं कुछ के लिए पर्सन, यहाँ पे सारे मैरिड नहीं हो सकते, आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं कुछ के लिए, लेकिन इनका जो थोड़ा रंगीन मिजाज है, थोड़ा फ्लर्ट करने का फ्लर्ट है, या थोड़े से आशिक मिजाज है, इन्हें लगता है, इस कारण से ये परेशान है। अब ये सोच है इनकी कितनी सच है, कितने नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, पर इन्हें लगता है, इनकी परसेप्शन है इस चीज़ के लिए। तो इस कारण से इनकी भी नींदें उड़ी हुई है रातों की, ये परेशान है इस चीज़ से। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। या यहाँ लिब्रा की भी है, ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है आप परेशान हो। मैंने जैसे बताया, आपके पर्सन के थोड़े फ्लर्टिंग व्यवहार, दूसरे के साथ ज़्यादा अटेंशन देना, उस कारण से थोड़ा सा रात की नींद उड़ जाना, परेशान महसूस होना, कहीं ये हमेशा इनसिक्योरिटी रहना कि कहीं किसी और के पास तो नहीं चले जाएंगे, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। चलिए लिब्रा देखते हैं लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो कोई जो पहले प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नहीं डिसीजन अभी जो ले, तो कोई मैसेज एक मैसेज करेगा, दूसरा वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस करेंगे, तो अब खुल करके बातें होंगी। जो पर्सन अभी आप से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे प्यार, आपका प्यार नहीं, कहीं और बिजी थे, कुछ और चल रहा था इनके मन में, वहाँ एक पर्सन जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो उस पर्सन से भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। ऑनलाइन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप ये हो सकती है। तो अचानक से कुछ बातें होंगी, एक छोटी सी बात से शुरू होगी और ये आगे चल के बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा। ये जो पर्सन अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये आपके और इनके बीच रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। तो यहाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। बहुत क्विक मैसेज और अचानक से होगी ये चीज़। यहाँ भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, एकदम दौड़ते हुए, भागते हुए, इस तरह के हैं, क्विक एनर्जीज हैं, और ये भी काफ़ी क्विक मैसेजेस है। तो अचानक कोई भी एक दिन आप लोगों के बीच काफ़ी मैसेजेस, और काफ़ी, क्योंकि एक पर्सन इनिशिएट करेगा और फिर दूसरा पर्सन भी उसका साथ दे करके दोनों में, एक दूसरे में, आप में और आपके पर्सन में बहुत बातें होंगी। तो ये है फर्स्ट वाली। देखते हैं नेक्स्ट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। तो कोई पर्सन वेट कर रहा है क्लैरिटी के लिए, वेट कर रहा है सच्चाई के लिए, डिसीजन लेने के लिए, ट्रूथ के लिए, क्योंकि वो शादी के लिए शायद कि कमिटमेंट के लिए वेट करना, शादी की तारीख के लिए वेट करना, मैरिज के लिए वेट करना, इंगेजमेंट के लिए वेट करना, वेट कर रहा है काफ़ी दिनों से। शायद कुछ डिले हो रही है, कुछ डिले, पर अब वो डिले खत्म होगी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, क्लैरिटी आएगी आपको। 1 महीने के अंदर क्लैरिटी आना चाहिए। जो अगर आपकी ये सिचुएशन है, 1 मंथ के अंदर आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इस सिचुएशन में काफ़ी वेटिंग हो रही है। ये अभी की एनर्जीज नहीं है, आप कुछ हफ्तों, कुछ महीनों से वेट कर रहे हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, शादी में तब्दील होगी या एंगेजमेंट होगी, रोका जो फाइनली जो साथ में आना, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज के लिए भी वेट कर रहे थे, उनकी भी अब खत्म हो रही है।
मैं बताऊं कि वेटिंग काफ़ी अगर महीनों से कर रहे हैं, कम से कम 7-8 महीनों से कर रहे हैं, तो आपकी भी ख़त्म होती है। कहीं पे आपको क्लैरिटी मिलते हुए क्लैरिटी मिलते हुए आएगी, शादी को लेकर के, एंगेजमेंट को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के। यहाँ पे तो वेटिंग खत्म होगी, और जहाँ अटक गई थी सिचुएशन काफ़ी दिनों से, तो यहाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये टॉरस की कार्ड है। तो ये है आपकी रीडिंग्स। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।